उत्तरायणी कौतिक बुला रहा है तुम्हें, अब तो आ जाओ। सरयू का बगल याद करता है तुम्हें, अब तो आ जाओ। जी हाँ, आज हम आपको ले आए हैं उत्तराखंड की ओर, बागेश्वर की ओर। जी हाँ, हम लाए हैं आपको बाबा बागनाथ की ओर, सरयू, गोमती और सरस्वती के संगम की ओर। बागेश्वर एक ऐसा शहर जो उत्तर की काशी कहा जाता है। बागेश्वर एक ऐसा शहर जो ऋषि मार्कंडेय की तपोभूमि रह चुका है। बागेश्वर का अपना एक अलग इतिहास रहा है जो इसे शिव पार्वती के साथ साथ कुली बेगार प्रथा से भी जोड़ता है। इतिहास की चर्चा आगे करेंगे। अभी बात करते हैं ज्योग्राफी की। बागेश्वर उत्तराखंड के कुमाऊं डिवीजन में उत्तर की ओर सरयू, गोमती और सरस्वती नदियों के संगम पे बसा है। त्रिवेणी और गंगा से पवित्र सरयू नदी होने के कारण बागेश्वर को उत्तर की काशी भी कहा जाता है। शहर दक्षिण में अल्मोड़ा और पूर्व में पिथौरागढ़ से जुड़ा है, जो इसे कुमाऊं के बाकी शहरों से जोड़ते हैं। शहर के दोनों ओर दो पर्वत हैं, पश्चिम में नीलेश्वर और पूर्व में पीलेश्वर। संगम के समीप ही है बाबा बागनाथ मंदिर, जहां श्रद्धालु भोलेनाथ के दर्शन करने प्रतिदिन पहुंच जाते हैं। बागनाथ के समीप ही है सरयू आरती संगम घाट और नदी पार करते ही ठीक उसके सामने है नुमाइश खेत। ये दोनों स्थानीय प्रमुख केंद्र हैं बागेश्वर और उत्तरायणी मेले के। इतिहास की बात करें तो बागेश्वर का इतिहास काफी पुराना है। काफी पुराने से मेरा मतलब है अनादिकाल से। एक प्रचलित पौराणिक कथा की माने तो अनादिकाल में मुनि वशिष्ठ अपने कठोर तपोबल से ब्रह्मा के कमंडल से निकली मां सरयू को ला रहे थे। जैसे ही सरयू कत्यूर घाटी से आती गोमती से अपने संगम के समीप पहुंची, वहां बागनाथ के समीप ऋषि मार्कंडेय तपस्या में लीन थे। ऋषि मार्कंडेय की तपस्या बंद न हो इसलिए सरयू वहीं पे रुक गई और देखते ही देखते जल भराव होने लगा। अब भोलेनाथ ने बाघ का रूप लिया और गौ रूपी मां पार्वती पे झपटने का प्रयास किया। गाय के रंभाने से मार्कंडेय ऋषि की आंखें खुल गई। व्याघ्र से गाय को मुक्त कराने के लिए जैसे ही वो दौड़े, सरयू आगे बढ़ गई। अब व्याघ्र ने शिव और गाय ने पार्वती का रूप धारण कर ऋषि मार्कंडेय को दर्शन दिए। भगवान शिव के व्याघ्र अवतार के कारण इस जगह को व्याघ्रेश्वर कहा जाने लगा, जो कालांतर में बदलकर बागेश्वर और फिर बागेश्वर हो गया। शिव पुराण के मानस खंड के अनुसार यहाँ नगर बसाने का कार्य शिव के एक गण चंडीस ने किया था। पौराणिक काल से आगे बढ़ सीधा 7वीं शताब्दी में आए तो उस समय ये कुमाऊं पे राज करने वाले कत्यूरी राजाओं के अधीन था। कत्यूरी साम्राज्य के अंतिम राजा वीरदेव की मृत्यु के बाद 13वीं शताब्दी में साम्राज्य का विघटन हो गया। बागेश्वर काफी समय कत्यूरी साम्राज्य के अधीन रहा, लेकिन कत्यूरी साम्राज्ज्य का यह अधिवेशन 16वीं शताब्दी से आगे नहीं बढ़ पाया। 1565 में अल्मोड़ा के राजा बालो कल्याण चंद ने इसे कुमाऊं में मिला लिया। 1791 में नेपाल के गोरखाओं ने काली नदी के पार पश्चिम की ओर अपने राज्य का विस्तार करते हुए इसे अपने साम्राज्य में मिला लिया। 1814 में एंग्लो नेपाली युद्ध में गोरखाओं की पराजय हुई और 1816 की सुगोली की संधि में कुमाऊं अंग्रेजों के अधीन हो गया। प्रथम विश्व युद्ध से पहले ब्रिटिश सरकार ने 1902 में बागेश्वर टनकपुर रेल लाइन का भी सर्वेक्षण किया था, लेकिन विश्व युद्ध के कारण ये योजना सफल न हो सकी। 1921 के उत्तरायणी मेले के अवसर पर कुमाऊं के श्री बद्रीदत्त पांडे, हरगोविंद पंत, विक्टर मोहन जोशी आदि के नेतृत्व में सैकड़ों आंदोलनकारियों ने कुली बेगार के रजिस्टर पाकर इस कलंकपूर्ण प्रथा का अंत किया। फिर लये नूले हमू के मारी रचे ज्वातों की मार, फिर लये नूले हमू के मारी रचे ज्वातों की मार, ज्वातों की मार, ज्वातों की मार। 1968 में बागेश्वर को नगर पालिका घोषित कर दिया गया और इन्हीं सब घटनाओं को अपना अतीत बनाकर आखिरकार बागेश्वर ने 14 सितंबर 1997 में अल्मोड़ा से अलग होकर जनपद का रूप ले दिया। बागेश्वर बाजार उत्तरायणी मेले को बागेश्वर का त्योहार कहना अनुचित नहीं होगा। ये मेला इतना प्रसिद्ध है कि यहाँ लखनऊ, कानपुर के व्यापारी भी व्यापार करने पहुँच जाते हैं। कहा जाता है कि उत्तरायणी मेले की नींव चंद राजाओं के शासनकाल में पड़ी और तब से हर वर्ष ये मेला आयोजित किया जाता है। हालांकि कोविड-19 की वजह से पिछले 2 साल ये मेला आयोजित नहीं किया जा सका, लेकिन इस वर्ष पूर्व की भांति ये मेला आयोजित किया जा रहा है।
मेले नू चलीए हो रौनक हो जू घट वे चल मेले नू चलीए। मेले की तैयारियां 1 माह पूर्व से ही शुरू हो जाती हैं ताकि मेले को एक भव्य और आकर्षक रूप दिया जा सके। तो ये था बागेश्वर और उससे जुड़े रैनी मेले का इतिहास। मैं मिलूंगा आपको अगली बार किसी नए स्थान के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत।